बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट केस में 2 और लोगों पर शिकंजा। रेस्टोरेंट का मालिक और ड्रग पेडलर गिरफ्तार। अब तक कुल 4 लोग पकड़े गए। सोनाली को गोवा के रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई थी। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक और खुलासा। तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई थी। सोनाली को किसी दूसरे गेस्ट की गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। सोनाली के जेठ कुलदीप फोगाट ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, सुधीर सांगवान सोनाली की संपत्ति हड़पना चाहता था। सांगवान ने ही सोनाली की हत्या की। एबीपी न्यूज के कैमरे में गोवा के एक अर्लीज रेस्टोरेंट की वो जगह कैद जहां सोनाली को ड्रग्स देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ली। भारत के 49वें चीफ जस्टिस बने। कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक होगा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट बरकरार। आज आ सकता है राज्यपाल का फैसला। आज भी विधायकों के साथ बैठक करेंगे सोरेन। ओडिशा के क्योंझर में पहली बार एक फाइटर जेट MiG-23 लड़ाकू विमान की लगी प्रदर्शनी। देखने पहुंच रहे सैकड़ों लोग। करगिल जंग में शामिल था लड़ाकू विमान। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन। ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की सीमा को पार किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर जानकारी दी। महाराष्ट्र में नासिक के गोवर्धन गांव में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने किया आंदोलन। हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह की धमकी दी। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और अनुसूचित जाति के लोगों से अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान के उदयपुर में छात्र संघ के चुनाव में मतदान केंद्रों के बाहर जमकर हंगामा हुआ। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कल था छात्र संघ का चुनाव। कश्मीरी विश्वविद्यालय में सूफी महोत्सव का आयोजन। सूफी संत हजरत बाबा बुल्ले शाह को दी गई श्रद्धांजलि। छात्रों समेत कई ग्रुपों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बिहार के बक्सर में गंगा का दिखा रौद्र रूप। खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के उदयपुर में राठौड़ों का घोड़ा पुल पार करने के दौरान एक दंपत्ति बाइक समेत बहे। एनडीआरएफ ने पत्नी का शव निकाला। पति के शव की तलाश जारी। प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हालात। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। बाढ़ प्रभावित लोगों को निकालने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। घाटों पर पानी भरने से हो रही है परेशानी। सड़कों पर दाह संस्कार करने को मजबूर है लोग। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक्शन में डीएम। बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया। यूपी के इटावा में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गांव वालों से समस्याओं की जानकारी ली और राहत सामग्री बांटी। एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैद हैं। आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। घर, खेत और सड़क सब जलमग्न। यूपी सरकार के मंत्रियों की एक टीम ने हालात का जायजा लिया। एमपी के भिंड में चंबल नदी का कहर। खतरे के निशान से 30 मीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। 25 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। चित्रकूट जनपद में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर खतरा। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के इटावा में बाढ़ से 35 गांव डूबे। 2 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी। एमपी के मुरैना में चंबल नदी के जद में आए सैकड़ों घर डूबे। हेलीकॉप्टर से 33 लोगों का रेस्क्यू कराया गया। चंबल की बाढ़ से करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। एमपी के मुरैना में बाढ़ से मुसीबत। लोग घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। भानपुरा में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार मदद में जुटा। यूपी के जालौन में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। लोगों के घरों में घुसा पानी। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कालपी इलाके के 8 इलाके और कुठौंद इलाके के कई गांव पानी में डूबे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गांव का बुरा हाल। बरसाती नाले उफान पर। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे हैं। यूपी के बलिया में गंगा नदी का पानी निचली बस्तियों के लोगों के घरों में घुसने लगा। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। यूपी के औरैया में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। एनडीआरएफ ग्रामीणों को गांव से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटी।
यूपी के हमीरपुर में बेतवा में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कराया। वहीं घर की छत पर फंसे हुए लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एमपी के छतरपुर में वादे से मुकरने वाले नेताओं को ग्रामीणों का जवाब। बच्चों के स्कूल जाने के लिए 10 दिन में बना डाला बांस का पुल। एमपी के उमरिया में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की दिखी मजबूरी। बच्चे स्कूल जाने के लिए ऐसे ही रोज नदी पार कर जाते हैं। बरुहा नदी पर बना पुल सालों से टूटा है। मध्य प्रदेश सरकार ने कारम बांध के निर्माण में हुई लापरवाही के मामले में 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया। महाराष्ट्र के नासिक में सीबीआई का एक्शन, जीएसटी दफ्तर पर छापेमारी। यूपी के मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। आग में झुलसने से एक मजदूर की मौत, कई घायल। मलबे के ढेर से मजदूरों को निकालने का काम जारी। यूपी के संभल में अस्पताल की दूसरी मंजिल पर चढ़ी भैंस, अस्पताल प्रशासन पर उठा सवाल। कल गिरेगी भ्रष्टाचार की इमारत। दोपहर 2:30 बजे नोएडा स्थित ट्विन टावर को गिराया जाएगा। तैयारियां पूरी, हर पिलर पर लगाए गए हैं डेटोनेटर। आसपास की सोसाइटी खाली कराई गई। नोएडा में ट्विन टावर के आसपास अब नहीं उड़ रहे हैं ड्रोन। नोएडा पुलिस ने 26 अगस्त से 31 अगस्त तक लगाया बैन। उस दिन रूट भी बदलेगा। गूगल मैप भी वैकल्पिक रास्ता बताएगा। दिल्ली में कार सवार 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। एक शख्स की मौत, एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। देर शाम दिल्ली के नेबसराय की घटना। बिहार के नवादा में मिठाई खाने से एक ही परिवार के 9 लोगों की हालत गंभीर। एक गर्भवती महिला की हालत नाजुक। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है वजह। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में एक महिला के साथ गैंगरेप की खबर। 2 बीएसएफ जवानों पर लगा है गैंगरेप का आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में प्राइवेट अस्पताल का फर्जीवाड़ा। मामूली रूप से बीमार लोगों को होटल में रखकर आयुष्मान कार्ड योजना का गलत इस्तेमाल। आयुष्मान योजना के पैसे हड़पने के लिए अस्पताल का फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड के खटीमा में बर्थडे पार्टी में जीजा साले के बीच हुआ झगड़ा। झगड़े में जीजा ने साले की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस कर रही है जांच। एमपी के इंदौर में ऑटो डील व्यापारी के अपहरण की घटना को अंजाम दे रहे बदमाशों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा। बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के फर्रुखाबाद में पत्नी की मौत से आहत शिक्षक ने 2 बेटियों संग की आत्महत्या। दोनों बेटियों को जहर खिलाकर खुद फांसी से लटका। सुसाइड नोट में खुद को बताया मौत का जिम्मेदार। यूपी के अमरोहा में अंधविश्वास का अजीब मामला। एक महिला ने औलाद न होने पर तांत्रिक के कहने पर जेठ के बच्चे की बलि चढ़ाई। आरोपी महिला और तांत्रिक गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में ठेला लगाने वाली महिला से युवक ने की छेड़छाड़। गुस्साई महिला ने युवक की पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के बस्ती में बच्चों के मध्याह्न भोजन में फर्जीवाड़ा। बच्चों को दिया जाने वाला खाना बाजार में बेचा जा रहा है। ओडिशा के संबलपुर में चोरी करने पर ग्रामीणों ने 2 युवकों को बांधकर सिर मुंडवाकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। हरियाणा के अंबाला में एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत। रात को खाना खाकर सोए थे। सुबह सब के सब मृत मिले। पुलिस जांच में जुटी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।